हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ में ये पार्ट तीसरा है, जिसमें से हम देखेंगे समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोडेड है मैथ का, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली मैथ का वीडियो अपलोड होगा। तो समुच्चय के प्रकार में देखेंगे एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, शांत या परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान और तुल्य समुच्चय देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देख लेते हैं पहला समुच्चय क्या है। तो पहला समुच्चय है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय वह समुच्चय कहलाते हैं जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जिसमें केवल एक अवयव हो। जैसे ये देखिए, इसमें 0 एक अवयव है, ये ले लेते हैं 3 एक अवयव, और ये ले लेते हैं a, कुछ भी ले लेते हैं 4। तो इसमें केवल देख सकते हैं केवल और केवल इसमें एक अवयव है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, एकल समुच्चय। इसके नाम से ही इसका अर्थ निकलता है एकल। एकल का मतलब क्या होगा, एक, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो एकल समुच्चय आपको क्लियर हो गया होगा कि एकल समुच्चय क्या है, जिसमें केवल एक समुच्चय। आगे क्वेश्चन में मिलेगा कि कौन सा एकल समुच्चय है या कौन सा रिक्त समुच्चय, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एकल समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय। तो एकल समुच्चय आप समझ गए होंगे कि एकल समुच्चय जिस समुच्चय में केवल एक अवयव होता है वह एकल समुच्चय कहलाता है। और आगे देखिए, अब अगला है हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि रिक्त समुच्चय वह समुच्चय कहलाता है जिस समुच्चय में उसका कोई भी सदस्य न हो। कोई भी सदस्य न हो मतलब कि उसमें कोई भी अवयव न हो, और कोई भी अवयव न हो तो वह खाली। रिक्त का मतलब होता है डियर स्टूडेंट खाली। खाली का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ ना हो। तो जब खाली रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय। और उसे शून्य समुच्चय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो शून्य समुच्चय बोलते हैं उसे। और रिक्त समुच्चय को डियर स्टूडेंट समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाते हैं। ये तो मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था। तो कैपिटल लेटर से दर्शाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं ए। तो जब रिक्त समुच्चय होता है तो रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई का मतलब होता है डियर स्टूडेंट रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसका मतलब होता है कि समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, शून्य अवयव है। शून्य का मतलब ये हुआ कि वो समुच्चय जो है खाली है। तो फाई का मतलब यही होता है रिक्त समुच्चय। फाई को समुच्चय में कहीं भी आ जाए तो उसे रिक्त समुच्चय मानेंगे। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी देखिए कॉन्सेप्ट कि यदि ये कहीं पे फाई है और हमारे पास है, और ये देख लीजिए शून्य, तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय। यहाँ पे शून्य है तो इसका मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है, किंतु इसका मतलब रिक्त समुच्चय। क्यों? क्योंकि ये 0 जो है, 0 एक अवयव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवयव कहलाएगा। आप इसे शून्य समुच्चय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 0 है और 0 एक अवयव कहलाएगा, और जिसमें एक अवयव होता है वह एकल समुच्चय कहलाता है, ना कि रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय तभी कहलाएगा जब वह पूरा खाली होगा, उसमें कोई भी अवयव ना होंगे, तब वह क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। तो उसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, या कि खाली ब्रैकेट, या कि फिर फाई से प्रदर्शित करते हैं, तब ये क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। तो आपको रिक्त समुच्चय पूरा क्लियर हो गया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या है। एकल समुच्चय में केवल एक अवयव होता है और रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होते, इसे शून्य समुच्चय भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि रिक्त समुच्चय क्या है, या कि फिर जिस समुच्चय में कोई अवयव न हो, बिंदी बिंदी कहलाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रिक्त समुच्चय होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है शांत समुच्चय या परिमित समुच्चय। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फाई और ये शून्य में क्या फर्क है। तो ये एकल समुच्चय कहलाएगा जबकि ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शांत या परिमित। अब देखिए, परिमित का मतलब होता है सीमित। क्या होता है? सीमित। और सीमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा हो। ठीक है, तो देखिए परिमित या शांत समुच्चय को ही परिमित समुच्चय कहते हैं। परिमित समुच्चय क्या होता है? वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, हमें ज्ञात हो कि इसमें कितने अवयव होंगे, वह शांत समुच्चय या परिमित समुच्चय कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका डेफिनेशन यही हो जाएगा कि जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो वह शांत समुच्चय या परिमित समुच्चय कहलाएगा। अब कैसे? एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देख लीजिए इसका। जैसे बोल दिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वरों का समुच्चय है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वरों का समुच्चय है वो सीमित है कि केवल और केवल 5 होंगे। ए ई आई ओ यू, ये सीमित है कि केवल और केवल अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय केवल और केवल 5 होंगे, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या कहलाएगा? शांत या परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि शांत या परिमित समुच्चय क्या है, जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा परिमित समुच्चय या शांत समुच्चय। ठीक है, तो इस प्रकार ये कहलाएगा। अब देखते हैं अगला, उसका सेम अपोजिट है परिमित का, अपरिमित या अनंत समुच्चय। अनंत, अनंत का मतलब क्या होता है? असीमित। जब कोई भी वस्तुओं का जो समूह होता है वो असीमित हो या अनंत हो, अपरिमित हो, तब क्या कहलाता है? वह अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। अपरिमित समुच्चय कब कहलाएगा? जब अवयवों की संख्या उसमें अनंत हो, हमें ज्ञात ना हो कि इसमें कितने अवयव हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण क्या हो जाएगा? आकाश में तारों का समुच्चय। क्या हो जाएगा? आकाश में तारों का समुच्चय। आकाश में तारों का समुच्चय, बताइए आपको ज्ञात है कि आकाश में कितने तारे हैं? ये ज्ञात नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आकाश में तारों का समुच्चय, यह एक क्या है? तो यह एक डियर स्टूडेंट हो जाएगा अपरिमित या अनंत समुच्चय। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी आप बोल सकते हैं कि एक सम संख्या है, x अनुपात x। मान लीजिए ए समुच्चय मान लेते हैं कि x अनुपात x एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। किंतु सम संख्या क्या होता है डियर स्टूडेंट? सम संख्या वह होता है जो 2 से विभाजित हो जाता है, किंतु सम संख्या बहुत अनंत आएंगे, अनंत तक ऐसी संख्या आएंगे जो 2 से विभाजित होते जाएंगे। तो इसमें आप परिमित नहीं कह सकते कि सम संख्या परिमित है, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाएगा। तो अनंत समुच्चय का परिभाषा हो जाएगा वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये समुच्चय के प्रकार आपको जानना बहुत आवश्यक है। अब देख लेते हैं अगला है समान और तुल्य समुच्चय। समान और तुल्य समुच्चय वो होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 समुच्चय ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ए और एक ले लेते हैं बी। तो बी में जैसे हम ले लेते हैं अवयवों की संख्या 1 3 5 8 7, इस प्रकार ले लेते हैं। समुच्चय बी में ले लेते हैं 7 8 3 5 1। अब देखिए दोनों समुच्चय में क्या है, देख सकते हैं कि जो अवयव समुच्चय ए में है ठीक वही अवयव समुच्चय बी में है। क्या है? जो अवयव समुच्चय ए में है वही अवयव समुच्चय बी में है। आप देख सकते हैं कि 1 3 5, तो इसमें और 8 और 7 है, तो इसमें 8 है 7 है 3 5 1 है। तो समान अवयव हैं, तो चाहे उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, किंतु अवयव समान होना चाहिए और वही अवयव होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? समान और तुल्य समुच्चय। तुल्य का मतलब होता है डियर स्टूडेंट बराबर, तो मतलब कि बराबर होना चाहिए। तो इसका परिभाषा 2 दिए गए समुच्चय ए और बी में यदि ए का अवयव बी के अवयव में है और बी का अवयव क्या है? ए के अवयव में है, तब वह क्या कहलाएगा? समान समुच्चय कहलाएगा या तुल्य समुच्चय कहलाएगा। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से हम समुच्चय के प्रकार देखे हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।